क्वेश्चन नंबर 19, इफ a प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ जी प्लस आई एच, ये आपका g है, इक्वल टू a प्लस आई बी, देन शो दैट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स, तो ये आप मॉडुलस ले लीजिए, a प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ जी प्लस आई एच इक्वल टू मॉड a प्लस आई बी। ये तो आप सभी को पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब आपको पता है मॉड के अंदर z1 z2 z3 होता है, तो आप उसको अलग अलग कर सकते हैं, तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। ये लिखा, फिर c प्लस आई डी, फिर e प्लस आई एफ, फिर आपका g प्लस आई एच, ये आप लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अंडर रूट e स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, अंडर रूट g स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखिए ध्यान से, स्क्वायरिंग कर दीजिए तो आपका आंसर आ गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्रूफ हो गया। लेकिन आपको एक प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, वी नो दैट, आपको ये प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, वी नो दैट मॉड z1 z2 z3 z4 इक्वल टू मॉड z1 मॉड z2 मॉड z3 और मॉड z4। ये प्रॉपर्टी आपको लिखनी पड़ेगी, तब आपका ये प्रूफ हो गया। नोट कर लीजिए। नंबर 17, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर इफ मॉड बीटा इक्वल टू 1 देन फाइंड दिस। तो यहां पर आप बच्चों आंसर 17, आपको पता है z बार क्या होता है, मॉड z स्क्वायर। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, जेड बी माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ये आपका जेड हो गया। और जेड बार इसके ऊपर बार लगा दीजिए, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा, ये आ गया। अब आप क्या काम करिए बेटा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा लिखे रहने दीजिए। अब यहाँ पर आपको पता है कि अगर ये ऊपर बार लगा हुआ तो इसका मतलब इसमें भी बार है इसमें भी बार है, तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। और ये अब आप देखिए बीटा माइनस अल्फा, ये आपका हो जाएगा बीटा बार माइनस अल्फा बार अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस अल्फा के ऊपर डबल बार आएगा तो केवल अल्फा आ जाएगा, अल्फा बीटा बार। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो बीटा बीटा बार ये आपका हो जाएगा मॉड बीटा स्क्वायर, फिर आपका आएगा माइनस का अल्फा बार बीटा, फिर माइनस का अल्फा बीटा बार, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फा, ये मॉड अल्फा स्क्वायर लिख देंगे आप। अब अंदर नीचे आ जाइए, 1 आएगा, माइनस का अल्फा बीटा बार आएगा, माइनस का अल्फा बार बीटा आएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका अल्फा अल्फा बार आ जाएगा और बीटा बीटा, ये आपका अल्फा अल्फा बार क्या होगा, अल्फा अल्फा बार मॉड अल्फा स्क्वायर मॉड बीटा स्क्वायर। अब आप पुट मॉड बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1, मॉड बीटा की वैल्यू 1 है तो मॉड बीटा की वैल्यू 1 रख दीजिए, पुट मॉड बीटा इक्वल टू 1, तो ये 1 हो जाएगा, मॉड बीटा स्क्वायर भी आपका 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस का अल्फा बार बीटा प्लस का अल्फा बीटा बार प्लस का मॉड अल्फा स्क्वायर अपॉन, देखिए ध्यान से न्यूमरेटर में भी वही चीज़ दिख रही है और डिनोमिनेटर में भी वही चीज़ दिख रही है मुझे, माइनस का अल्फा बीटा बार, यहाँ पर आपका माइनस आएगा, गलती से मुझसे प्लस लग गया, ये आएगा आपका, उसके बाद आपका ये 1 हो जाएगा प्लस का मॉड अल्फा स्क्वायर। अब ये चीज़ पूरी पूरी इससे कैंसिल हो जाएगी तो आपका 1 आ जाएगा।
इसका आंसर आपका क्या होगा, 1 आएगा इसका आंसर। नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल है ये। इसमें यूज प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है, जेड जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। नोट कर लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोनों ही मैंने एग्जाम्पलर की बुक से लिए हैं और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लगे मुझे। देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आप चाहें तो 18 कह दीजिए या एग्जाम्पलर कह दीजिए, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। मुझे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, मैंने कहा ये बच्चों को मैं कराऊंगा। बच्चों पहले इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो a + b होल पावर 6 का तो फार्मूला हमको आता नहीं है और अभी आपने बाइनोमियल थ्योरम का चैप्टर पढ़ा भी नहीं है। तो आप क्या काम करिए, इसमें इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, थोड़ा सा बताइए मुझे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यही चीज तो लिखी है। अब a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b स्क्वायर, i स्क्वायर को -1 कर दिया, ये और ये कट गया तो क्या आया आपका 2i, यानी कि 8i³ का मतलब क्या होता है i² यानी कि माइनस का 8i। ये आपका आ गया इसका आंसर। अब 1 - i को सॉल्व करते हैं, a³ - 3a² b + 3ab² माइनस का b³। अब ये क्या होगा 1 - का 3i - का 3 प्लस का i, क्योंकि i² का मतलब -1 -* प्लस i। अब आपका क्या हो जाएगा ये -2 और का 2i। अब आपको क्या काम करना है, इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो मैं जोड़ देता हूं इसको, 1 + i⁻6 प्लस 1 - i का होल क्यूब इक्वल टू माइनस का 8i माइनस का, जोड़ना है तो ऐसे सिंपल जोड़ दीजिए, का 10i और -2 का 10i इसका आंसर आएगा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ये भी मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है। ये आपका बहुत ही कंपटीशन में MCQ में आता है, बहुत कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। z = 2 - 3i, ये इफ z = दिस शो दैट z² - 4z + 13 = 0। पहले आपको ये दिखाना है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो पहला काम है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से काम करना है। 2 - का 3i दे रखा है तो z - का 2 = 3i - का 3i कर दीजिए। अब होल स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी कर दिया इधर भी कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा -3i। देखिए ये तो पहली बात तो आएगा 9i², माइनस का 9 आएगा। तो आप क्या काम करिए, आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है। अब इसको ओपन कर लीजिए, z² प्लस का -4z और प्लस का 4 प्लस का 9 = 0, यानी z² - 4z प्लस का 13 = 0। ये तो आपका प्रूफ हो गया, ये तो आपने प्रूफ कर दिया, ये आपका आ भी रहा है z² - 4z + 13 = 0 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो बच्चों आप लोग मेरी बात याद रखिएगा, आप लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम में ये स्टाइल पढ़ी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं तो भी आंसर आता है। तो मैं इसको आपको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से समझाता हूँ। आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, तो मैं किसी तरीके से यहाँ पर ये फिट करने की कोशिश करता हूँ। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या काम करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिख दीजिए z² - का 4z प्लस का 13। आप क्या काम करिए, यहाँ पर 4z से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करिए, तो आपका कितना आएगा 4z³ आ जाएगा। फिर आपका क्या आएगा माइनस का 16z² आएगा। ठीक है, मैं आपको रफ में बता दे रहा हूँ, रफ वर्क भी करके समझा दे रहा हूँ, फिर हम लोग उतना जोड़ घटा लेंगे। ये 16z³ आ गया, सॉरी 4z³ आ गया, 4z³ आ गया, माइनस का 16z² आ गया और कितना आ गया प्लस का 52z। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, आपको लेके क्या आना, ये चीज सेट हो गई है आपकी। ठीक है, अब माइनस का 3z² लेके आना है, यानी यहां पे मुझे क्या चीज ऐड करनी पड़ेगी,
यहाँ पर मुझे ऐड करना पड़ेगा प्लस का 13 जेड स्क्वायर अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, आपका माइनस का 3 जेड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर कितना आ रहा है, 52 जेड आ रहा है। यहाँ पर 13 जेड स्क्वायर जोड़ दिया गया तो मेरा माइनस का 3 जेड स्क्वायर आ गया। मैं जो भी काम कर रहा हूँ यहाँ पे 4 जेड क्यूब माइनस 3 जेड स्क्वायर प्लस 169 इक्वल टू दिस, ये करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ तो सेट हो गई। माइनस का 16 जेड स्क्वायर है तो ये भी मैंने सेट कर दिया, माइनस का 3 जेड स्क्वायर अगर 52 जेड आ रहा है फालतू का। ठीक है, तो 52 जेड को हटाना पड़ेगा मुझे, तो माइनस का 52 जेड। ठीक है, अब देखता हूं मैं ये आपका कितना आ रहा है। अब यहां 169 आ रहा है, तो 169 को मुझे ऐड करना पड़ेगा। ये हो गया आपका। अब आपका ये तो जीरो हो गया क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो होती है। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज़ कॉमन आ रही है, मुझे लग रहा है 13 कॉमन आ रहा है। 13 जेड स्क्वायर माइनस का 4 जेड और प्लस का 13, ये भी आपका जीरो होता है क्योंकि आपने प्रूव कर रखा है। तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 यानी आंसर 18, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 माइनस आई पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर x। तो ये सबसे पहली बात तो ये क्या है, ये आपका मॉडुलस है। तो मॉडुलस का मतलब क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर की पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर x। ये क्या होगा आपका अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 का मतलब होगा 2 की पावर 1/2 यानी 2 की पावर x/2 इक्वल टू 2 की पावर x। अब इनको इक्वेट कर दीजिए, पावर को इक्वेट कर दीजिए, इक्वेटिंग द पावर्स, क्योंकि बेस सेम है। सिंस बेस इज सेम, बेस जो है वो आपका सेम है, तो x/2 इक्वल टू x यानी कि x इक्वल टू 2x यानी कि 2x माइनस x इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0 आ गई। लेकिन आपसे पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल, तो यहाँ पे तो 0 आ रहा है तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ 0 आ रहा है, उसने पूछा है नॉन जीरो, यानी आंसर 20। 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की होल पावर, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की होल पावर m इक्वल टू 1। तो सबसे पहले क्या काम करिए, आप इसको रेशनलाइज कर लीजिए। ये मैंने रेशनलाइज कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारा इससे फायदा हो गया। ऊपर 1 प्लस आई का होल स्क्वायर आ गया और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये लग गया, और ये पावर क्या चल रही है, m चल रही है। ऊपर हो गया a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, ये कैंसिल हो गया। अपॉन नीचे क्या आ गया, आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस ये 2 आ गया, काटा आपने, i की पावर m इक्वल टू 1। अब आप खुद बताइए कि m की वैल्यू क्या होगी जब 4 आएगा, क्योंकि आपको पता है आई स्क्वायर क्या होता है -1, आई क्यूब क्या होता है -i, तो आई की पावर 4 क्या होगा, आई स्क्वायर डॉट आई स्क्वायर यानी कि -1 इंटू -1 यानी +1, यानी m की वैल्यू क्या होगी, सबसे लीस्ट क्या होगा, पूछा गया लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 4 होगी। आपको इसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, कोशिश करते हैं हम लोग। x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41, इससे आप डिवाइड कर दीजिए इसको। ये आपका आ गया माइनस का x क्यूब माइनस का 10x स्क्वायर और माइनस का 41x। अब आपका ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस और ये हो गया प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 4x स्क्वायर, ठीक है, और ये यहाँ प्लस का आएगा, प्लस का 41 में से ये आएगा, ये आएगा प्लस का 164 आएगा,
अब आप माइनस कर दीजिए, तो ये तो कैंसिल हो गया आपका कितना आ गया, माइनस का 160 आ गया। यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस का डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस का 10x प्लस का 41 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का x। आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, इसको इससे इंटू करो प्लस दिस, तो ये आपका आ गया यहाँ पे, ये लिखा आपने, ये 0 हो गया और ये माइनस का 160, इसका आंसर -160 आएगा। थैंक यू।